everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So students, in our last video we had learnt about SEBI. What is SEBI? Security Exchange Board of India. SEBI is Security Exchange Board of India. It means it is a statutory body which is made. Why it is made? So that it can see whether everything is going in a proper manner in stock exchange or not, whether there are some fraudulent activities going on, or the brokers are not properly trained, or the investors are losing interest, or investors are being cheated. ऐसा कुछ तो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रहा. इसे रेगुलेटर चेक करने के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई है? सेबी. Now, as I told you earlier in the part 1 video, which the link of which I am giving in the description box, सेबी के पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. उसमें हमने सेबी के बारे में और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक भी बता दिया था फंक्शंस ऑफ सेबी के. अब सेबी के फंक्शंस की डिटेल्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे. इट मींस दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो सेबी. Now, as discussed earlier, SEBI has 3 important functions. SEBI के 3 important functions होते हैं. Number 1 is regulatory functions. Number 2 is developmental functions. And number 3 is प्रोटेक्टिव फंक्शंस. अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको सेबी का बेसिक क्लियर हो पाएगा. तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. आप फर्स्ट पार्ट देखिए सेबी का, उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आ पाएगा. तो सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं: रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस. देखिए, सेबी का काम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को देखना कि स्टॉक एक्सचेंज अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा. तो उसी के बेसिस पे ये 3 फंक्शंस बनाए गए. जो सेबी का रेगुलर काम होता है, वो सेबी का काम ये भी है कि स्टॉक एक्सचेंज को वो टाइम टू टाइम डेवलप करे, उसमें ग्रोथ करे. और सेबी का ये भी काम है कि जो जिन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया है उनके पैसों की वो सुरक्षा करे. तो यानी प्रोटेक्टिव फंक्शंस. रेगुलर वर्क, डेवलपमेंटल वर्क एंड प्रोटेक्टिव वर्क, यही 3 काम होते हैं सेबी के. मैं तीनों में 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपके एग्जाम में लिखने के काम आ सकती है. 6 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 2 फंक्शंस आ जाते हैं और दोनों के बारे में आपको अंदर से लिखना होता है. तो अगर 2 फंक्शंस आते हैं, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेबी, तो आप रेगुलेटरी के 3 लिख दीजिए और डेवलपमेंटल के 3 लिख दीजिए. टोटल 6 हो जाएंगे एंड यू गेट कंप्लीट 6 मार्क्स. ना रेगुलेटरी फंक्शंस में हम लिख सकते हैं registration of brokers and sub brokers. If you don't have notes, you can also make notes along with me. It will help you while you are revising. Registration of brokers and sub brokers. This is the first regulatory function of SEBI. Then second is registration of collective investment schemes, regulation of stock brokers, regulation of stock brokers, if we talk about developmental functions, then we can write training of brokers, and the other one we can write conducting research if we talk about protective functions, then we can write prohibition of fraudulent
and unfair trade practices. And one more, if you think what is the protective function of SEBI, then it is controlling insider trading, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था. Now I'm going to explain you the meaning of these functions. देखिए फंक्शंस 3 है सेबी के. रेगुलेटरी फंक्शन मतलब जो सेबी को रेगुलर काम करना पड़ता है, जो उसका रेगुलर वर्क है. तो रेगुलर वर्क क्या है? ब्रोकर्स को रजिस्टर करना. जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्टॉक सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं. तो अलग अलग ब्रोकर्स खुद को रजिस्टर करवाते रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. उनको रजिस्टर करना, चाहे वो ब्रोकर्स हो या ब्रोकर्स के अंडर काम करने वाले सब ब्रोकर्स हो. देन अनदर वर्क इज रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स. स्टॉक ब्रोकर्स पे रेगुलरली चेक करना वेदर दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपर्ली और नॉट. ये रेगुलर काम है सेबी का, टू चेक रेगुलर वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड टू रजिस्टर स्टॉक ब्रोकर्स. देन अगर डेवलपमेंटल की बात की जाए कि सेबी का डेवलपमेंटल फंक्शन क्या है, तो सेबी हमेशा ये चाहेगी कि वो स्टॉक एक्सचेंज को और डेवलप कर सके. कैसे डेवलप कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज को सेबी? अगर वो अपने ब्रोकर्स को अच्छी ट्रेनिंग दे कि उन्हें कैसे डील करना है क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ. तो रेगुलर ब्रोकर्स को ट्रेनिंग देने से और रेगुलर रिसर्च वर्क करने से मार्केट का, कि मार्केट में किन किन चीजों की जरूरत है और स्टॉक एक्सचेंज को बेटर करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है. अगर इस तरह का रिसर्च वर्क सेबी रेगुलर करता रहेगा तो स्टॉक एक्सचेंज 100% और डेवलप हो सकता है. देन द लास्ट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. मेन फंक्शन है ये क्योंकि सेबी को बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से. किस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज? जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि कई बार क्या होता है, अंदर की कुछ बातें, कंपनी के अंदर की कुछ बातें बाहर लीक हो जाती है, जिसका फायदा कुछ इन्वेस्टर्स उठा लेते हैं और बाकियों को लॉस हो जाता है. इस तरह की इंफॉर्मेशन को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं. ऐसी चीजें बाहर ना आए और कोई इन बातों का फायदा ना उठाए, इसका ध्यान रखता है सेबी, ताकि सभी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में बना रहे और किसी के साथ भी कोई फ्रॉड या माल प्रैक्टिस ना हो. इस तरह से इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका है? सेबी का. So these are the 3 functions of SEBI. SEBI is Security Exchange Board of India. SEBI का बेसिक और ऑब्जेक्टिव हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में पढ़ा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड these are the functions of SEBI. So here we will end this topic about SEBI. This is an important topic for board exam. Sometimes 6 marks का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, चाहे ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए या फंक्शंस लिखने के लिए. तो अगर फंक्शंस आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, exactly like this, and you'll get full marks. Okay, so keep practicing children, and do not forget to subscribe the channel, share it with your friends and press the bell icon so that you can be updated every time I upload a new video. Bye bye, keep practicing, take care.